बस मैं ये बोलूंगा कि मैटिक फॉर्चून का इस टाइम पे हाँ, ये चीज जरूर है कि ये अभी बहुत कम लोगों तक पहुंचा है, या कुछ लोग जो अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि नहीं जी हमें तो इधर से ही कमाना है। तो बस फिर उनको ना अल्लाह हिदायत दे। बारे में मैंने उसको बताया था कि ईबीएल में और मैटिक फॉर्चून में डिफरेंस है। तो अगेन मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा कि ईबीएल एक टाइम था कि बहुत ज्यादा मतलब डिमांडिंग में था, और ईबीएल के ऊपर मेरी अभी भी आज भी मैं आप मेंबर्स जिनको मैंने बोला है कि अब आपने ना ईबीएल पे क्लाइंट हंटिंग करना है, ईबीएल वालों को पकड़ के लेके आना है, तो उनको मैंने एडवांस में दो तीन चीजें बताई थी। एक, नया मेंबर रिप्लाई करे ना करे, जिस भी आप किसी न्यू क्लाइंट तक जा रहे हैं, जिसने आपने की है या नहीं की, ईबीएल वाला आपको फौरन रिप्लाई करेगा। एक चीज उनको मैंने बताई थी। दूसरा मैंने बताया था ईपीएल वाले आप कॉल पे नहीं आएंगे, आप जो मर्जी कर ले, कॉल तक लेके आना, ये आपकी उस्तादी है। और आपका ही स्किल है कि उसको किसी तरह आप कॉल पे कन्वर्ट करें, क्योंकि ईपीएल उनके उनके अपलाइन थोड़ी सी डिटेल फ्राम कर देते हैं, कुछ वॉइसेस वगैरह और कुछ चीजें मतलब पिक्चर्स वगैरह दे देते हैं। उनके पास एक ट्री बना हुआ होता है कि दो आपने ज्वाइन कराने हैं, आगे उन्होंने दो ज्वाइन कराने हैं, बस इस तरह बंदे ज्वाइन कराते जाओ और पैसे कमाते जाओ। तो दूसरा उनका था कि वो कॉल पे नहीं आते, और तीसरा कि कॉल से फौरी तौर पे स्किप कर जाते हैं। जिधर आप थोड़ी सी ना उनके साथ थोड़ी सी मतलब ओपन होकर बात करते हैं दबाने की, या उसको लगे कि ये मुझे प्लान चिपकाने के लिए आ रहा है, तो ये ईबीएल के मैं आपको जो कल मैंने आपको फाल्ट बताए थे ना, ये 7 चीजें उनमें ऐड कर ले कि ये ईबीएल वालों का बिहेवियर है। ठीक है, आप ये बिल्कुल अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, बल्कि ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। तो ये तकरीबन चीजें 100% होगी। उसकी वजह, उनका कोई जूम सेशन नहीं है, उनका कोई मीट का सेशन नहीं है, वो वॉइस वॉइस खेलते रहते हैं। तो वॉइस से नॉलेज डिलीवर नहीं होता। मेरा ये मानना है कि वॉइस जो मैसेज है वो इसलिए है कि हाँ मैं फलां जगह पे हूँ, मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा, मतलब जो टेक्स्ट आपने करना है उसको आप वॉइस में कन्वर्ट कर ले, वो टेक्स्ट की रिप्लेसमेंट है, वो बिजनेस के लिए नहीं है, मेरा मानना है। तो अगेन वापस ईबीएल पे आते हैं जी। ईबीएल का सबसे पहले जो उनको ना ट्रैप किया जाता है कि जस्ट 2 मेंबर, मतलब आपने सिर्फ 2 बंदे ही ज्वाइन कराने हैं, और इसके अलावा आप तीसरा बंदा नहीं ज्वाइन करा सकते। ये उनके एंगल से बिल्कुल अच्छा है। एक नया बंदा तो ये इस ट्रैप में आता है कि हाँ यार ये तो कोई मुश्किल है ही नहीं, 2 बंदे तो मैं ज्वाइन करा लूंगा। लेकिन अगर वो दोनों ने कम निकले तो फिर अर्निंग तो आपकी स्टक हो गई। वो जो दरवाजा था जिधर से अर्निंग आनी थी, उधर तो आपने 2 निकम्मे बंदे आके बिठा दिए, तो अब अर्निंग किधर से आएगी? फिर क्या होता है कि मेरे पास कोई पर्सन आ गया तो अब मैं तो डायरेक्ट अपने साथ नहीं ले सकता, तो फिर मैं अपनी डाउन में दूंगा, फिर आया फिर डाउन में दूंगा। अब हो सकता है कि अगले 2 बंदे या अगले 4 बंदे मेरे पास बहुत ज्यादा वर्किंग वाले आ जाएं, हार्ड वर्किंग वाले आ जाएं, ठीक हो गया, तो वो तो मेरी डाउन में जाएंगे। तो सबसे पहले बीएल का ना ये उनके लिए अट्रैक्शन है, और वो इसको ना यूज करते हैं एक मेंबर को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन एक जिसने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग, उसके ना पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल एक मतलब, मैं कुछ अजीब लफ्ज नहीं यूज करना चाहता, एक मतलब थोड़े बहुत गंदा सा ये सिस्टम है कि यार मैं डायरेक्ट 2 ही करा सकता हूं, मेरे पास प्ले ग्राउंड ही छोटा सा है। अच्छा, 2 बंदे ज्वाइन कराना, उसके बाद इसका अगला पॉइंट कि ईबीएल में आपने एक बंदा ज्वाइन करा लिया, अर्निंग नहीं मिलनी है आपको। ठीक है, जब तक दूसरा बंदा नहीं जुड़ेगा, पेयर कंप्लीट नहीं होगा, आपको अर्निंग नहीं मिलने वाली। 2 बंदे ज्वाइन कराना मस्ट है अर्निंग लेने के लिए। ठीक है, तो अच्छा 2 बंदे ज्वाइन कराने के बाद अर्निंग कितनी होगी? पहली बात तो ये है ना कि आप मार्केट में जा रहे हैं, 5 7 बंदों 10 बंदों के ऊपर ऑपरेशन करके एक ज्वाइनिंग लेके आ रहे हैं। डीमोटिवेशन बंदा उधर से ही होता है कि बंदा ज्वाइन कराया, अर्निंग नहीं आई, फिर जाओ जी एक्सपेरिमेंट करो अगले 10 15 बंदों के ऊपर, फिर एक बंदा लेके आया। अब उसने सही मतलब खपने के बाद 2 बंदे उसने ज्वाइन तो करा लिए, तो अर्निंग कितनी आई? 300। और उसमें भी जी सर, किसी का माइक ओपन हुआ था। अच्छा इतना
मेरी आवाज प्रॉपर है, मुझे को गाइड कर दे। जी जी कंटिन्यू रखें सर, प्रॉपर आवाज। जी जी ठीक हो गया, थैंक यू सर। तो 2 बंदे ज्वाइन कराने के बाद भी मुझे अर्निंग रेशियो क्या है, 300 रुपया। ये 300 वो उधर समझदार बंदा ना उधर से साइड पे हो जाता है कि यार ये 300 रुपए के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की। मतलब मैं मिसाल ये दूंगा कि एक ज्वाइनिंग निकालना ऑलमोस्ट बनता है 8 7 8 बंदों के ऊपर एहतशाम एक्सपेरिमेंट। भाई, सर वेट जी कीजिएगा। एहतशाम भाई स्क्रीन शेयर किया आपने, स्क्रीन ऑफ कीजिएगा। कामरान भाई स्क्रीन इसको ऑफ करें। आप मुबशिर साहब अपनी स्क्रीन ऑन करके रखें। जी मैं कर देता शुक्रिया। जी, शेयर होगी मेरी स्क्रीन, शेयर होगी। जी सर शेयर है, कंटिन्यू रखें सर। जी ठीक हो गया। तो उधर ना देखें, मुश्किल अगला बंदा एबीएल से ना थोड़ा सा डिमोटिवेट इस वजह से होता है कि मैंने 10 बंदों में से एक ज्वाइनिंग निकाली, फिर 5 7 बंदों में से एक ज्वाइनिंग निकाली, तब जाके मुझे 300 की अर्निंग हुई। तो इसको जरा कंपेयर करें मैटिक फॉर्चून के साथ कि आप पहला मेंबर लेके आए, पहला मेंबर अच्छा ईबीएल में 850 है। अगेन मैं ये साथ कंपेयर करता जाऊंगा। और अगेन ये याद रखिएगा, ईबीएल अगर आप लाखों से ज्वाइन, कोई भी सिस्टम आप लाखों से ज्वाइन करना चाहे तो लाखों में भी होगा, लेकिन मैं इधर मिनिमम की बात कर रहा हूँ कि उससे लो इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती। तो मिनिमम पे रह के बात करूंगा, आईबीएल की मिनिमम इन्वेस्टमेंट 850 रुपए है। और मैटिक फॉर्चून की मिनिमम आप 600 ले लें, 500 समथिंग है, तो फिगर ऐसा लेते हैं ताकि बोलने में आसानी रहे, 600 रुपया ले लें। तो ईबीएल से 250 रुपीज ये मतलब कम है, एक चीज। दूसरा, आपने पहला मेंबर ज्वाइन कराया तो अर्निंग उस टाइम आपके ट्रस्ट वॉलेट में, आपको ये भी नहीं बोलना पड़ता कि मेरी अर्निंग दे दो। वो सिस्टम को पता है कि इसने मेहनत की है, सिस्टम आपकी ना मेहनत की कदर करता है। तो जैसे ही आपने मेंबर ज्वाइन कराया, अर्निंग उसी टाइम आपके वॉलेट में। तो ये होगा जी ईपीएल का और थोड़ा सा मैटिक फॉर्चून का ना आपस में कंपैरिजन। फिर आगे ईपीएल में और भी बहुत सारी चीजें, ईपीएल की एक चीज और, मेरी डाउन में एक लड़का है, उसने मुझे एक चीज बताई कि सर ईपीएल में पिन होती हैं, अगर आप ये हजारों की टीम बनी हुई है और अल्लाह ना करे आप पिन आप लॉस कर गए, किसी भी वजह से गुम हो गई, तो आपकी हजारों की टीम गई, फर्क हो गई। फिर अगर आप ईबीएल का विड्रॉ के लिए जो रिक्वेस्ट लगाते हैं जिधर आपका नंबर है, वो नंबर भी पुट करने में थोड़ी सी 1 2 दफा गलती हुई ना, तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई और बंदा इस अकाउंट के साथ छेड़खानी कर रहा है, वो आपका विड्रॉ रोक देते हैं। ये सेंट्रलाइज कंपनी के फजाइल हैं, मैं ये मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ, सेंट्रलाइज कंपनी में ये सारी चीजें चलती हैं। लेकिन हमारा मैटिक फॉर्चून इन सब चीजों से आजाद है कि मुझे विड्रॉ दे दो, या 2 बंदे जमा कराने हैं या 4, इधर आपका प्ले ग्राउंड ओपन है, आप 2 बंदे डायरेक्ट ला सकते हैं, आप 10 बंदे ला सकते हैं, आप 500 बंदे ला सकते हैं, वो सारे आपके। फिर नीचे आपकी टीम का भी प्ले ग्राउंड ओपन है, वो 5,000 ले आए, जितना भी मतलब आपको ना फ्री हैंड दिया गया है कि हाँ, मतलब मैटिक फॉर्चून आपसे पूछ रहा है हाँ भाई तुम क्या हो, मैं तो ये इधर खड़ा हूँ, तुम मेरी रिस्पेक्ट करो, बंदा ले गया मुझसे पैसे ले लो। एक मतलब सिंपल लफ्ज़ में बोलूंगा, एटीएम मशीन, आप एक तरफ से कार्ड इनपुट कर रहे हो, दूसरी तरफ से पेमेंट निकल रही है, एक तरफ मेंबर दे रहे हो, दूसरी तरफ से पेमेंट उसी टाइम रिसीव हो रही है। तो ईबीआई को ना ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा, मैं इसको लेके जाता हूँ थोड़ा सा ब्लॉकचेन करते हैं, फोर्सेज सिस्टम है जो ब्लॉकचेन सिस्टम है, और हमारा मैटिक फॉर्चून भी ब्लॉकचेन सिस्टम है। तो मैं अमूमन फोर्सेज वालों से बात करता होता हूँ कि हाँ जी आपके सिस्टम की ब्लॉकचेन कौन सी है, तो पहली तो बात है उनको पता ही नहीं होता। और फिर आगे जो बहुत थोड़ा मतलब नॉलेज वाला हो, वो मुझे रिप्लाई करता है जी हमारी ब्लॉकचेन है बीएससी स्कैन, जैसा कि उनके लीडरों ने उनको सबक पढ़ाया, ये रटा रटाया हुआ सबक होता है। बीएससी स्कैन फॉरसेज की ब्लॉकचेन नहीं है, वो ब्लॉकचेन की वेबसाइट है। जैसे कि कोई बंदा आपसे पूछ ले कि आपके सिस्टम की ब्लॉकचेन कौन सी है, तो उसका सिम सॉरी कॉल कर रहे हैं इनको, आई थिंक मैं लिंक देना भूल गया। तो हमारे सिस्टम की ब्लॉकचेन का नाम है मैटिक पॉलीगॉन। ठीक है, ये सारे बंदे आप याद कर ले, और जिनके पास कॉपी पेंसिल है वो कॉपी पेंसिल पे नोट कर ले कि हमारे सिस्टम की ब्लॉकचेन कौन सी है, मैटिक पॉलीगॉन। और ये मैं किसी दिन स्पेशल टॉपिक रखूंगा कि ब्लॉकचेन है क्या चीज, इसमें ऐसी क्या चीज है कि जिस वजह से कोई चीज हैक नहीं हो सकती, रिमूव नहीं हो सकती। तो फोर्सेज पे आते हैं जी, फोर्सेज में ये है कि उसकी इन्वेस्टमेंट 4,000 है।
ठीक है, सेम इधर मैटिक फॉर्चून के पास ये आपको सेम वो चीजें ऑफर कर रहा है फोर्सेज वाली। फोर्सेज में X3 एंड X4 बोला जाता है और मैटिक फॉर्चून में इसको X3 एंड X6 बोला जाता है। ये वो बंदे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत मतलब लर्निंग की भी है, उनको मेरी बातें क्लियरली समझ आ जाएगी कि फोर्सेज में आईडी लगती है जी 4000 से, और इधर आईडी लगती है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, अगेन मिनिमम पे हमारी आईडी इधर लगती है तकरीबन 600 पे। सिस्टम प्लान सेम, फोर्सेज में भी आपको यही प्लान मिलता है और मैटिक फॉर्चून पे भी प्लान सेम यही मिलता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक स्टेप और आगे जाऊंगा कि मैटिक फॉर्चून की नॉन वर्किंग और फोर्सेज की नॉन वर्किंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये जिन्होंने फोर्सेज किया है वो मेरी बात को अच्छी तरीके से पिक कर लेंगे। फोर्सेज के अंदर प्लान है जी XXX नॉन वर्किंग प्लान है, आगे एक्स गोल्ड है वो भी नॉन वर्किंग प्लान है, आगे एक्स कोर मैक्स कोर ये सारे नॉन वर्किंग प्लान है। और मैटिक फॉर्चून का ना आप डिविडेंड अर्निंग, इन दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। डिविडेंड अर्निंग तो ये है कि सिस्टम के पास जितना भी इनपुट आएगा उसने $20 इनपुट हुआ तो आपके लेवल के हिसाब से आपको वो मिलनी है। अगर सिस्टम ने $1000 सिस्टम में इनपुट हुआ तो उसका 20% उस देना आपको देना ही देना है। ये मतलब करता है कि जितनी सिस्टम में अर्निंग आ रही है, कोई भी सिस्टम अपनी जेब से पैसे किसी को भी नहीं दे रहा, और स्पेशली ब्लॉकचेन सिस्टम किसी को अपनी जेब से पैसे नहीं देते आप, तो डिस्ट्रीब्यूशन 100% होती है। ये है जी नॉन वर्किंग, जिसको रियल नॉन वर्किंग बोलते हैं, जो आपको मिलनी है आपके नसीब के हिसाब से, जितना सिस्टम में इनपुट आ रहा है उस हिसाब से आपको आएगी। ये आप रोज अपनी आईडी ओपन करके चेक कर लें, उसमें कुछ ना कुछ चीज आई भी होती है, आप काम करें या ना करें। मैं अगेन नॉन वर्किंग पे रहूंगा, नॉन वर्किंग इसको बोलते हैं। अच्छा, आप थोड़ा फोर्सेज की नॉन वर्किंग पे जाते हैं। XXX जी आपको नॉन वर्किंग देता है, उसमें ये है ना कि आपको 3 अपलाइन 3 डाउनलाइन की टीम से इनके काम करने से अर्निंग आती है। अच्छा, मैं XXX एक्टिव कर रहा हूँ जी, मुझे नॉन वर्किंग आएगी, वो मेरे ख्याल में $8 से पहला प्लान एक्टिव होता है। पीछे आगे जी कामरान भाई भी, वो भी नॉन वर्किंग का प्लान है जी, मैं इधर $8 लगा लेता हूँ ताकि मुझे काम ना करना पड़े, मुझे नॉन वर्किंग आए। पीछे और कोई मेरे भाई आ जाते हैं, वो भी यही माइंडसेट के साथ आते हैं कि नॉन वर्किंग का प्लान एक्टिव करते हैं ताकि मुझे काम ना करना पड़े। तो जब कोई काम ही नहीं करेगा तो नॉन वर्किंग किधर से निकलेगी। अभी भी ना इधर के आपके पास X6 है ना जो ऊपर के, अगर आपको प्लान प्रॉपरली समझ आया तो इधर जो X6 है आपके पास, उसके ऊपर के 2 सर्कल नॉन वर्किंग है, वो आपको आपको या आपकी किसी टीम को नॉन वर्किंग जा रही है तो बिहाइंड द सीन किसी न किसी की वर्किंग जरूर होती है। ठीक है, वो जो आपको X6 से मिल रही होती है। तो फोर्सेज में भी सेम यही है, कोई ना कोई काम करेगा तो अर्निंग किसी और को जाएगी, ये नॉन वर्किंग का वो स्ट्रक्चर लेके आए हुए हैं। तो उसको कंपेयर करें आप अपने मैटिक फॉर्चून के डिविडेंड अर्निंग के साथ, मैं इसको डिवाइडेड अर्निंग बोलता हूँ, डिविडेंड भी बोलता हूँ, तो ये तो डेफिनेटली मिलेगी। उधर फोर्सेज पे क्या होता है कि प्लान में कोई भी बंदा प्लान दे रहा है ना, तो ये चीज शामिल करके रखता है कि सर अगर आप 4000 से आईडी लगा रहे हैं, ये उनका ट्रैप है, 4000 से आईडी लगा रहे हैं, तो आप अगर 10,000 से लगाए तो आपको बड़े लेवल ओपन होंगे, आपको नॉन वर्किंग मिलेगी, चांसेस ज्यादा है नॉन वर्किंग मिलने के। हालांकि वो अपनी ही अर्निंग के चक्कर में होता है कि बड़े लेवल से ज्वाइन कराऊं और ज्यादा कमाऊं। वो एक सादा सा बंदा उधर इन्वेस्ट तो कर देता है, फिर बाद में वही बंदा उसको गालियां दे रहा होता है कि सर जी, गालियां देने की 2 वजह होती है, एक तो ये है कि सर जी मुझे आई नहीं, एक तो ये है कि मुझे आई नहीं, दूसरा ये कि सर जी इसको मिल गया मुझे क्यों नहीं मिली, ये तो मुझसे बाद में आया है, मैं तो पहले की आईडी लगा के बैठा हूँ। तो ये जो वो नॉन वर्किंग है ना, उसका ना कोई एल्गोरिदम या आप समझ ले उसका डिवाइड होने का तरीकाकार और है। तो अगेन मैटिक फॉर्चून फोर्सेज से बहुत ज्यादा बेस्ट है, इस वजह से कि इसकी इन्वेस्टमेंट लो है, बाकी इसका प्लान सेम सेम है, सेम फोर्सेज और सेम मैटिक फॉर्चून। वापस आ जाते हैं नॉन वर्किंग के ऊपर, क्योंकि फोर्सेज ने ना बहुत ये शुगर लगाया रखा था और बहुत बदमाशी बनाई रखी थी नॉन वर्किंग की। तो इधर आके मैटिक फॉर्चून ने फोर्सेज को नॉन वर्किंग में भी आके बीट किया। उसकी बेसिक चीज ये थी कि डिविडेंड अर्निंग जो आपको डेली बेस पे मिलती ही मिलती है। मैं तो एक और सिस्टम का नाम देना चाहूंगा, हो सकता है मेरे कई भाई कई लीडर उससे वाकिफ हों। एक सिस्टम आया था जिसका नाम था आउटर स्पोर्ट, आपने हो सकता है नाम सुना हो।
वो आया था टोटल नॉन वर्किंग के, ना प्रेजेंटेशन उनकी होती थी कि बस आईडी लगाओ और नॉन वर्किंग लो, और मैं उनमें से एक, ठीक हो गया। मैंने उधर आईडी लगाई और नॉन वर्किंग ली। मुझे डेली बेस पे $1, $2, $3 डेली बेस पे मिलते थे। $10 उसकी इन्वेस्टमेंट थी। अब हुआ क्या कि उधर हर बंदा आ रहा था और आईडी लगा रहा था और नॉन वर्किंग ले रहा था, तो सिस्टम के ऊपर लोड पड़ गया कि नॉन वर्किंग सिस्टम ने कोई अपनी जेब से तो नहीं देनी, वो तो लोगों की इनपुट के हिसाब से। अब लोग जब आ रहे थे तो डॉलर आ रहे थे, अब रश पड़ गया, लोग जमा हो गए, उन्होंने काम करना नहीं था क्योंकि उनकी बेसिक मेंटेलिटी ये बनी हुई थी कि बस आईडी लगाओ और डॉलर कमाओ। तो फिर सिस्टम ने ना, उस सिस्टम ने पहला ड्रामा ये लगाया कि विड्रॉ के ऊपर ना उन्होंने ये चीज लिमिटेशन लगा दी कि हाँ भाई बंदा लेके आओगे तो विड्रॉ मिलेगा। मेरे अभी भी उधर $35-40 ना फंसे हुए हैं, क्योंकि जैसे मैं उधर से गिव अप कर गया कि नहीं चाहिए, मैं बंदा किसी और को फंसा के तो अपने डॉलर निकाल लूं। तो वो सिस्टम टोटली फ्लॉप हो गया। हालांकि वो काफी बूस्ट में आया था, उसने फोर्सेज को आंखें दिखाई, और आप अभी भी जाके यूट्यूब पे चेक कर ले, सारे शहजाद करीम फोर्सेज टीमें की इनकी टीमें टूटना शुरू हो गई थी, वो सारे उस सिस्टम पे जाना शुरू हो गए थे और इसकी वीडियो पड़ी भी है। तो लेकिन वो सिस्टम जैसे आया 6 महीने के अंदर अंदर मुंह के बल गिरा, क्योंकि सारे उनकी ना प्रेजेंटेशन ही होती थी, नॉन वर्किंग सिस्टम है जी। तो ये जी एक और सिस्टम इसमें मैंने ऐड किया, और ऐड इस वजह से किया है कि वो भी ब्लॉक से सिस्टम था। सिस्टम स्टिल खड़ा हुआ है, लेकिन लोगों ने वर्किंग करना छोड़ दी। सिस्टम खड़ा हुआ है ब्लॉक चेन के ऊपर। एक दफा जो सिस्टम कोडेड हो जाए वो बंद नहीं हो सकता। ये अपने माइंड में चीज आप क्लियर कर ले, फिर ब्लॉक चेन वाले सेशन में ये बाकी इसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये हो गया जी आपका। जी जी, किसी का माइक ओपन। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है आपकी, आप कंटिन्यू रखें, मैक ऑन जी है जी सर। अभी ज्वाइन हुआ है सर कस्टमर। जी जी जी, ठीक हो गया। असल में हमारी तरफ थोड़ा सा नेटवर्क का भी इशू बना हुआ है। तो ये हो गया जी फोर्सेज। और एक चीज याद रखिएगा, जो फोर्सेज का मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। फोर्सेज स्टार्ट में आया था, इसके पास टोटल 2 प्लान थे, X3 और X4, बिल्कुल ये इसकी तरह जिस तरह मैटिक फॉर्चून है। फिर फोर्सेज ने अपने आप को थोड़ा सा अपडेट किया, उसने XXX लॉन्च किया, फिर एक्स गोल्ड लॉन्च किया, फिर इसके अगले जितने प्लान है ये सारे नॉन वर्किंग के हैं, ठीक है। तो मेरी मेरी थ्योरी में मैं ये बोलता हूं कि फोर्सेज मेकअप करता है हर 6 महीने के बाद, साल के बाद, 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, क्योंकि लोग बोर हो चुके हैं फोर्सेज से। फिर वो कोई नई हवा चला देता है जी, एक नया प्लान आ रहा है, तो उसमें आपको नॉन वर्किंग मिलेगी और लीडर्स फिर अपनी टीमों को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। हाँ, इधर आपको 4 डायरेक्शन से नॉन वर्किंग मिलेगी, फला। वो लीडर ऊपर पैसे कमा देते हैं, नीचे हमारे जैसे मेरे जैसे सादे बंदे नीचे इन्वेस्टमेंट करके तो फंस जाते हैं, क्योंकि आगे बंदा तो नॉन वर्किंग तो तब ही आएगी जब कोई काम करेगा। तो नॉन वर्किंग का अगेन मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि नॉन वर्किंग जो होती है, बिहाइंड द सीन किसी न किसी की वर्किंग होती है। वो मुबशिर को नॉन वर्किंग मिली है, लेकिन किसी न किसी ने पीछे काम किया है। लेकिन जो डिविडेंड अर्निंग है उसका भी आप यही समझ लें, लेकिन ये पूरी दुनिया को टारगेट कर रही है। दुनिया में भी जिस जगह पे भी ज्वाइनिंग लग रही है ना, तो आपको नॉन वर्किंग रिसीव हो रही है। तो ये हो गया जी फोर्सेज का थोड़ा सा, और मैं आगे चल के और थोड़ा क्लियर कर दूंगा। अब एक और सिस्टम है, ब्लॉकचेन सिस्टम ही उसको बोलते हैं, और वो है मेटाफोर्स, ठीक है। मेटाफोर्स भी उसी बंदे ने बनाया है जिसने फोर्सेज बनाया। फोर्सेज वालों को तो पहली बात है यही नहीं पता। मेरा पहला बेसिक क्वेश्चन था, मैं कल एक परसों सॉरी, तो वो भाई साहब फोर्सेज कर रहे थे, तो मैंने उसको पूछा जी आप कर रहे हैं? जी कर रहा हूँ। कितना टाइम हो गया? 4 महीने। मेरा पहला सवाल था अच्छा फोर्सेज कब आया? तो ये जितने भी बंदे जो जिन्होंने आगे खेलना है, सिस्टम सिस्टम खेलना है, ये सवाल नोट कर लें, आपको पता चल जाएगा कि उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है। उसने डायरेक्ट आंसर किया जी 2020। हालांकि फोर्सेज 2020 नहीं, फोर्सेज 2016 में आया था। इनको पता ही नहीं है कि फोर्सेज के 2 प्लान और भी आए थे। फोर्सेज सबसे पहले एथेरियम में आया था, फ्लॉप हो गया, बिल्कुल जिसको बोलते हैं फ्लॉप हो गया, क्योंकि वो अनस्टेबल कॉइन थी। फिर उसने अपने आप को एक और कॉइन पे शिफ्ट किया, TRX पे, फिर फ्लॉप हो गया क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर बग्स आ जाते थे ट्रांजैक्शन में। 2020 में फोर्सेज ने अपने आप को शिफ्ट किया था BNB पे, BUSD पे। तो इस वजह से फोर्सेज थोड़ा बूम में आया, और नो डाउट वो सिस्टम बहुत अच्छा था।
तब तक कि जब तक उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं था, फोर्सेज बहुत बदमाश सिस्टम था। अगेन मेरा सवाल ये है कि जिस बंदे ने फोर्सेज बनाया उसी ने, अगर फोर्सेज बहुत बेहतर था तो फिर उसी बंदे ने एक और सिस्टम बनाया, मेटाफोर्स। अगर तो फोर्सेज बहुत अच्छा था तो एक और सिस्टम लाने की जरूरत नहीं थी, वो बहुत अच्छा था तो मेटाफोर्स की जगह बनती नहीं थी, फिर उसने क्यों मेटाफोर्स बनाया? ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि मेटाफोर्स भी आपके प्लान सेम सेम है, बल्कि मेटाफोर्स तो थोड़ा सा और पंजाबी में बोलूंगा शोध प्लान पे चला गया कि उधर उसने इन्वेस्टमेंट लो की। फोर्सेज में ना ज्वाइनिंग होती है $10 से, बाकी एक और बीएनबी है उनको मैं साइड पे कर देता हूँ, अभी 11 में हो रही है मेरे ख्याल में। ये सवाल जिस टाइम बनाऊंगा ना स्पेशल टॉपिक का किस तरह हंट करना है, तो उस दिन आप कॉपी पेंसिल जरूर लेके आइएगा, इंशाल्लाह ऐसे सवाल दूंगा जो इनको पता ही नहीं है, वो सवाल ही मेरे खुद के बनाए हुए हैं, तो उनके जवाब भी हकीम साहब के पास है, मेरे पास ही है। तो वो मेटाफोर्स आ गया जी $5 में। 5.5 बोलते हैं वो, जो ऊपर 0.5 होते हैं वो मैटिक चाहिए होते हैं, क्योंकि वो सिस्टम मैटिक पॉलीगोन पे है तो मैटिक तो चाहिए होंगे, और उनकी करेंसी डाई है $5 में ज्वाइन हो जाता है। तो मेटाफोर्स बूम में आ गया, क्योंकि फोर्सेज से लोग बोर हो गए थे। उसकी बेसिक वजह कि फोर्सेज में ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी जी, 4,000 हर बंदे के पास नहीं था, तो लोग मूव हुए कि हाँ आसानी की तरफ जाते हैं, क्योंकि इधर तो 4,000 ज्वाइनिंग कराना, अभी भी फोर्सेज 4100 4200 में ज्वाइनिंग करवा रहे, और मेटाफोर्स में वही ज्वाइनिंग 1800 1850 1600 इतने में हो रही है। तो जिन्होंने काम करना था वो, यस उन्होंने अपने लिए थोड़ा सा उनको स्पेस मिल गई कि हाँ फोर्सेज में तो 4,000 4200 इन्वेस्ट कराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो वो वापस आए फिर मेटाफोर्स पे। और मेटाफोर्स की ना आपको मैं साथ डार्क साइड बता दूंगा। फॉर आपके पास X6 प्लान है, जिन जिन को पता है वो बता दें और रिएक्ट करते जाए, ताकि मुझे भी पता चलता जाए कि कौन कौन इधर अवेलेबल है, कौन कौन सुन रहे हैं। तो फोर्सेज आपके पास जो X6 प्लान है ना, मेटाफोर्स में आपको वो सिंगल प्लान मिलता है, इधर तो आपको कंबाइन प्लान मिलता है ना। X3 एक मैट्रिक से आपका एक्टिव होता है, और X6 एक मैट्रिक से एक्टिव होता है। तो आपके जो $2 लगते हैं, आपके जो $2 लगते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? $1 से आपका X6 एक्टिव होता है, और एक मैट्रिक से आपका X3 एक्टिव होता है। ये कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा बोले मैं सिर्फ X3 ले लेता हूँ, S6 नहीं लेता एक मैट्रिक लगा के, या X6 ले लेता हूँ, नहीं, ये सिस्टम की डिजाइनिंग ये ऐसी है। तो मेटाफोर्स पे ये सीन है कि आपको सिर्फ X6 मिलता है, वन सिंगल प्लान इन $5, आपको $5 में एक ही प्लान मिलेगा। बाकी नो डाउट सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर है, सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। तो अब उसका थोड़ा डार्क साइड बताता हूँ। जिनको X6 पता है ना, उनको पता होगा कि X6 के ऊपर वाले दो सर्कल से अर्निंग नहीं आती है आपको, और वो अगेन चेक कर ले, वो 1800 में है, और मैटिक फॉर्चून 600 में आपको दो प्लान ऑफर कर रहे हैं, और वो आपको 1800 में एक प्लान ऑफर कर रहा है, और वो भी X6। पहला मेंबर लेके आएंगे फोर्स, वो मुश्किल है। आप मार्केट पे 20-25 बंदों के ऊपर ऑपरेशन करेंगे तो उसमें से आपको एक ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, वो एक ज्वाइनिंग आप लेके आए, आपने अपने साथ ज्वाइन कराया, उस बंदे को पता नहीं आपने कौन कौन सी लालचें दी कि सर आपको नॉन वर्किंग भी आएगी, ये भी होगा वो भी होगा। लेकिन वो बंदा जब आपके साथ ज्वाइन करेगा तो अर्निंग आपको ₹1 की भी नहीं आनी, वो अर्निंग ऊपर मूव कर जाएगी, आपके अपलाइन के पास चली जाएगी, या आपके अपलाइन की टीम के पास चली जाएगी। मैं थोड़ा थोड़ा ना इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ इन सिस्टमों के जो प्लान है, हल्का हल्का इंट्रोडक्शन। तो फिर किसी दिन स्पेशल टॉपिक रख के ना कोई एक सिस्टम उसको टारगेट करेंगे। तो जैसे ही आप एक बंदा लेके आए, आपने गए मार्केट में, और स्पेशली जो नया बंदा होता है वो बहुत ज्यादा, वो भागने का रास्ता उसके लिए होता है कि जब वो 4-5 बंदों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, उसको रिजेक्शन होती है, छठा उसको यस बोल देता है कि ठीक है मैं करता हूँ आपके साथ। बंदा तो ज्वाइन हो गया, उसको अर्निंग नहीं आई, अर्निंग 5 के $5 ऊपर उसके अपलाइन के पास चले गए, या अपलाइन की टीम के पास चले गए। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं साथ में ना इनको लिंक शेयर कर दूं, मेरे भाई ये मेरे टीम मेंबर हैं, और इनको मैंने मीटिंग का भी बोला हुआ था। जस्ट 1 मिनट।
जी। तो अब उस बंदे का ना वो उधर से 100% डीमोटिवेट होता है। मैं खुद मेटाफोर्स पे काम कर चुका हूँ, ठीक है, और मैं इधर ये चीज बता देता हूँ कि मेटाफोर्स पे मैंने खुद कोई काम नहीं किया। मेरे साथ मेरे मेंबर्स थे, वो ज्वाइनिंग वगैरह करा लेते थे, और मेरे पास मेरी टीम में ना 3-4 बंदे ऐसे हैं कि उनको मैंने इस लेवल पे गाइड कर दिया, वो अपने से आगे निकल के सोचना शुरू हो गया कि किसी के पास अगर ज्वाइनिंग नहीं है तो हम करवा देंगे ज्वाइनिंग। तो मेरी ज्वाइनिंग मेरी टीम करवाती थी। मुझे पता है ये रिकॉर्डिंग पे जाएगी, लेकिन नो इशू, जो हकीकत है वो यही है। मेटाफोर्स में आपको जैसे यकीन के साथ कहता हूँ कि मेरी डायरेक्ट ज्वाइनिंग जो मैंने कराई है वो बहुत कम है, लेकिन मैं टीम मीटिंग डिलीवर कर रहा था तो उधर से ही मुझे आगे से बंदे मिल गए, मेरी टीम वाले मिल गए, वो मेरे लिंक उनके पास है तो वो मेरी ज्वाइनिंग करा देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उधर से भी मैंने कमाए, और उनको डॉलर भी जब चाहिए उनको मिले, मैंने फ्री भी ज्वाइन कराई। लेकिन मेटाफोर्स में कोई मुतमिन नहीं था। ये अहमद भाई और अहमद भाई सर सॉरी बोल आवाज रहा हूँ, ब्रेक हो कमरान। रही है आपकी। जी जी, अभी मुझे बताइएगा, असल में तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। तो अभी क्लियर है? क्लियर है आवाज। जी अभी जी क्लियर ठीक हो हो गया। गया, ठीक हो गया। कमरान भाई आप 1 मिनट के लिए जरा माइक ओपन करें। और आप जब मैं मेटाफोर्स पे था तो आपने मुझे ये चीज बताई थी, इसका मैंने आगे से आपको रिप्लाई क्या किया था? मैं कमरान भाई को ये बोला था कि नो डाउट ये सिस्टम की डिजाइनिंग ही ऐसी है, इसको मैं डिफेंड कर ही नहीं सकता। मेरा यही आंसर था ना, जो बिल्कुल ऐसा आपने ही बोला था। ये ठीक है। मैं इसका भी मैं इसका डिबेट हुआ हुआ है। मुबशर भाई जी का भी इसका डिबेट हुआ था। तो मैंने उसको सादे लफ्जों में कहा था, जो चीज गलत है उसको जल्दी से तस्लीम करो, आगे मूव करो, एक बात को लेके रे रे ना लगाओ, ठीक है, आगे कहता ये बात सही है आपने की कि रे लगाने की जरूरत ही नहीं है, मानो फॉल्ट है, अगला सवाल, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट अलग करो। जी बिल्कुल कमरान भाई, और मैं उस टाइम मेटाफोर्स पे था और कमरान भाई इतने बदमाश सिस्टम पे थे, ठीक है। तो मुझे ना कमरान भाई ने बोला, अच्छा मुझे बताओ कि मेटाफोर्स में जब आप पहली ज्वाइनिंग कराते हो तो अर्निंग कहाँ जाती है? तो यस, मैं मतलब मेरे कम्युनिकेशन स्किल में कोई कमी नहीं है, मैं कुछ बात घुमा फिरा के कर देता तो मैं किसी न किसी जगह से टैकल कर लेता। लेकिन नहीं, वो इस पोजीशन में था ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था मेरे सामने मेंबर नहीं, मेरे सामने लीडर बात कर रहा है, तो डेफिनेटली ये मुश्किल है। तो मैंने ओपनली गिव अप किया कि यस ये कमरान भाई मेरी गलती है ही नहीं, ये ऐसा है, सिस्टम की डिजाइनिंग की ऐसी है, इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ। 2-3 उधर डेफिनेशन बनती थी, लेकिन वो एक मेंबर के लिए बनती थी, कमरान भाई के लिए नहीं बनती थी, इन्होंने फिर किसी न किसी जगह से पकड़ लेना था। तो मैंने उधर ही हैंड्स अप कर दिया कि मैंने बोला कि कमरान भाई ये सिस्टम की डिजाइनिंग की गलती है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि मेंबर तो लाना होगा, और सारे इसी में वर्किंग कर रहे हैं। तो उस दिन के बाद फिर मैं कोई भी सिस्टम करता हूँ तो पहली बात है वो ब्लॉकचेन के ऊपर हो, तो मैं श्योर कि हाँ सिस्टम नहीं जाने वाला। अब इसका मैंने आगे प्लान पढ़ना होता है कि सिस्टम में प्लान कौन कौन से हैं, मुझे अर्निंग कैसे होगी, मुझे वर्किंग क्या करनी होगी। तो ये इससे सिंपल प्लान कोई मार्केट में है ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये और ज्यादा सिंपल इस वजह से हो गया था कि मैं बाकी सिस्टमों से मूव करके आ रहा था। मैं फोर्सेज से शिफ्ट हुआ था एक और सिस्टम पे, उधर से शिफ्ट हुआ था एक और सिस्टम पे। तो प्लान समझने में मुझे कोई मसला नहीं आया। खूबसूरती नजर आई कि हाँ ये तो मैंने किया हुआ है, लेकिन मैंने जो किया है वो 4,000 में किया है। तो सेम वही प्लान मुझे 600 में ऑफर हो रहा है। मुझे हो सकता है मैं बड़े लेवल से ज्वाइन कर लूं, लेकिन मिनिमम पे मैं अगेन बोलूंगा, मिनिमम की बात करूंगा। जो प्लान फोर्सेज वाले 4,000 में ऑफर कर रहे हैं, सेम वही प्लान, बल्कि उससे बेहतरीन प्लान। बेहतरीन में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि इधर जो नॉन वर्किंग X6 को मत समझिएगा, डिवाइडेड अर्निंग। मैं जब भी मैट्रिक फॉर्चून के नॉन वर्किंग को बोलूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, तो आपने समझना डिविडेंड अर्निंग। तो इसकी जो नॉन वर्किंग है, कोई बंदा तो इधर अभी तक नहीं बोल सकता कि मुझे नॉन, कोई एक पर्सन, वन सिंगल पर्सन जो बोले जी मैंने मेंबर भी नहीं ज्वाइन कराया और मुझे नॉन वर्किंग नहीं आई, कोई एक पर्सन इधर। सारों को हो सकता है तादाद थोड़ी हो, लिमिट कम हो, थोड़ी नॉन वर्किंग आई हो, कोई भी नहीं निकलेगा जो बोले नहीं आई। यही चीज आप उठा के जरा फोर्सेज वालों पे जाए, उनसे पूछे कितने बंदों को नॉन वर्किंग मिली है एक टीम का। आप कोई भी एक टीम का कंपैरिजन कर लीजिए, 500 बंदों की टीम है, उन 500 में कितनों को नॉन वर्किंग मिली है और कितनों को नहीं मिली। तो ज्यादा से ज्यादा बंदे, जो 50 बंदे होंगे, वो बोलेंगे जी एक दफा आई है या 2 दफा आई है नॉन वर्किंग। ये 50 की ब्रैकेट में बड़ी बता रहा हूँ, इससे भी कम होती है।
बाकी 400 बंदा या 450 बंदा ये बोलेगा सर जी हमने इन्वेस्टमेंट भी बड़ी की है, 20-20 हजार किए हुए, लेकिन नॉन वर्किंग ना $1 नहीं, 1 टका भी नहीं आई। तो इधर से आके जरा आप मैटिक फॉर्चून को कंपेयर करें फोर्सेज के साथ, तो आपको क्लैरिटी नजर आ जाएगी। और ये वो पॉइंट है जो आप इनके ऊपर ना, ये अभी तो नए है आपके लिए, लेकिन इनको थोड़ा सा बार बार रिवाइज होंगे, आप मीटिंग में बात आएंगे इंशाल्लाह। मैटिक फॉर्चून आप मैं कल भी एक चीज बोली थी, मैटिक फॉर्चून कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, ये बहुत सिंपल प्लान है। 4-5 सिर्फ इसके अंदर पॉइंट है, बस उनके ऊपर आपका ना अबूर होना चाहिए, वो आपको याद होने चाहिए। फोर्सेज वाले आपसे आगे आगे भागेंगे और ईपीएल, और आपके टारगेट ही ये दो है, मेटाफोर्स, फोर्सेज, ईपीएल, ये आपके टारगेट है। तो ये अब मेटाफोर्स की ये, अच्छा मेटाफोर्स में एक और चीज है, वो भी ऑफर कर रहे हैं। उसमें एक चीज और मैं साथ ऐड करता जाऊं, उसमें एक ऑप्शन है जी ऑटो स्लॉट अपग्रेड। अब मेटाफोर्स को ना मैं एक प्लान थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ आता हूँ। X6 क्या है, इधर आपको पता होगा, पहले मेंबर की अर्निंग नहीं आती, दूसरे की नहीं आती, तीसरे की अर्निंग मिलती है, चौथे की मिलती है, पांचवें की मिलती है, छठा रिसाइकल हो जाता है। ये बात कर रहा हूं मैं अगेन इसके मैटिक फॉर्चून की, मैं रिपीट कर देता हूं। पहले 2 मेंबर की अर्निंग नॉन वर्किंग जाएगी, तीसरे की आपको मिलेगी, चौथे की आपको मिलेगी, पांचवें की आपको मिलेगी, छठा रिसाइकल हो जाएगा। और रिसाइकल 100% अपलाइन का होता है, ये टीम में नहीं जा सकता। अब जरा मेटाफोर्स पे आते हैं, आपने $5 लगाए, आप एक बंदा लेके आए, उसकी अर्निंग आपको नहीं आई, आप फिर भी खड़े हुए हैं। आप फिर मार्केट में गए, आप बंदा लेके आए, फिर अर्निंग आपको नहीं आई, ज्वाइन के 2 हो गई हैं, अर्निंग $1 भी नहीं आई। फिर आप मार्केट में गए, तो आप एक बंदा लेके आए, फिर आपको $5 मिल जाएंगे। अच्छा, फिर आप गए मार्केट में, बंदा लेके आए, ठीक है, चौथा बंदा, तो आपको अर्निंग फिर नहीं आनी। वो सिस्टम की डिजाइनिंग ऐसी है, वो आपकी अर्निंग बाउंड कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है। फिर आप मार्केट में गए, फिर बंदा लेके आए, फिर $5 सिस्टम ने अपने अंदर बाउंड कर लिए। क्यों कर लिए? उनका अगला लेवल $10 का, तो वो ऑटोमेटिकली आपका अगला लेवल एक्टिवेट हो जाता है। बंदे कितने ज्वाइन कराए जी? सिंपल करते हैं, 6 बंदे मैंने ज्वाइन कराए और मुझे रिसीव क्या हुआ? $5। 6 बंदों के बाद $5 मैं कमा रहा हूँ। तो इधर का आप कंपैरिजन कर ले। इधर जरा 6 बंदों की बात करते हैं, आप मार्केट में गए, एक मेंबर लेके आए, $1 आपको रिसीव, मैं $1 ही बोलूंगा, वो जो 0.8 होता है ना, वो बोलने में मुश्किल है, एक ही बोलूंगा, $1 आपको रिसीव। फिर मार्केट में गए, दूसरा बंदा लेके आए, अगेन आपको $1 रिसीव। X6 से आपकी 2 नॉन वर्किंग के सर्कल हो गए। फिर मार्केट में गए, बंदा लेके आए, इस दफा आपका X3 रिसाइकल और X4 से आपको $1 की अर्निंग, मिसिंग कोई भी नहीं जा रही, हर मेंबर पे आपको अर्निंग आ रही है। अगेन साथ ईपीएल को भी आप इसमें कंबाइन कर ले, वो भी 2 बंदे पे अर्निंग देता है। इधर से अब आगे आपकी अर्निंग 100% स्टार्ट होगी। चौथे मेंबर पे आपको X3 से भी $1, X4 6 से भी $1, पांचवे पे भी सेम जे और छठे पे भी। तो ये जी मेटाफोर्स का प्लान था। बाकी मेटाफोर्स में नॉन वर्किंग, वो आगे उनके वही प्लान है, नॉन वर्किंग वाला टोपी ड्रम है कि $100 ले आओ और ये प्लान एक्टिव कर लो तो आपको नॉन वर्किंग आएगी। वो मुबशिर देखें, नॉन वर्किंग जो 100% नॉन वर्किंग प्लान जो वो ऑफर कर रहे हैं, फोर्सेज कर रहा है, आउटर स्पोर्ट कर रहा है या मेटाफोर्स कर रहा है कि इधर आपको 100% नॉन वर्किंग मिलनी ही मिलनी है, तो उनके नॉन वर्किंग, अगेन बोलूंगा, मैटिक फॉर्चून की डिवाइडेड अर्निंग से कंपेयर कहीं भी नहीं हो सकती। उनके नॉन वर्किंग के पीछे अगेन वही चीज है कि कोई वर्किंग होगी तो वो डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा सा इसको मिल गया, थोड़ा सा उसको मिल गया, थोड़ा सा इसको मिल गया, ठीक हो गया। तो ये था जी आपके 2-3 सिस्टमों का कंपैरिजन। बाकी एक सिस्टम बचता है, आज मेरी उसके साथ, लड़की के साथ काफी डिटेल में बात हुई है, फॉरएवर लिविंग। वही कल मैंने बताया था, प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम एक चीज। और आज मैंने उससे सवाल भी किया था कि उसके मैं थोड़ी सी आपको उसकी डिबेट बताना चाहूंगा। मैंने ना उससे सवाल ये किया था कि क्या आपने फोर्सेज या इस तरह का कोई सिस्टम किया है, तो वो कहती है ये तो हराम है। मैंने बोला जी ठीक है, ये तो जबरदस्त टॉपिक है, कैसे है हराम? मैंने उसको पूछा, वो कहती है इधर जरा बंदा फंसाना पड़ता है, प्रोडक्ट तो कोई है ही नहीं। तो फिर मैंने ना उस काउंटर में सवाल किया था, मैंने उसको पूछा था, अच्छा आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो एक चीज मार्केट में $100 की आप उसको 1000 का सेल कर रहे हैं, उसको आप कैसे देख रही हैं, वो हलाल है या हराम? तो उनको पता क्या, आज मुझे पता चल गया कि उनको क्या सबक पढ़ाया हुआ है।
जी वो कहती हैं जी आप हमारी चीज उठा के आप किसी भी लेबोरेटरी में ले जाए, आपको चीज ओरिजिनल मिलेगी। ठीक है, तो मुझे हंसी आ गई। मैंने बोला मुझे एक चीज बताएं कि आज तक आपने कितने लेबोरेटरी टेस्ट कराए हैं मार्केट से, आपने फॉरएवर लिविंग से हट के भी कई चीजें खरीदी होंगी। तो एक कॉमन मैन की तरह सोचे कि आपने कितने टेस्ट कराए कि ये चीज ओरिजिनल है या नहीं है। तो उधर आके वो थोड़ा फंस गई थी। तो वो प्लान हमारी रीच से बाहर है। वो 1,20,000 रुपए का प्लान है जो हमारे जैसा बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। और मैं उसको गिनूंगा कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता ही नहीं है। हाँ, बंदे फंसाना नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के 10 बेनिफिट, इस पे भी किसी दिन इस टॉपिक पे भी लेक्चर दूंगा। उनमें सबसे पहला बेनिफिट ये है लो इन्वेस्टमेंट प्लान। दुनिया में वाइड ये बिजनेस है जो आप थोड़े से पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं। इवन फॉर सेज को ले ले, ठीक है, मतलब हमारी नजर में महंगा है, लेकिन एक बिजनेस के एंगल से देखे तो फोर्सेज 4,000 में ज्वाइन होता है। दुनिया का कोई बिजनेस 4,000 में नहीं ज्वाइन होता। जो हमारा मैटिक फॉर्चून पे आ जाए तो दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 600 रुपए में आपको बिजनेस ऑफर कर रहा हो। तो इसके साथ एक एग्जाम्पल मैं आपको जरूर देना चाहूंगा कि सिस्टम आपको अर्निंग दे ना दे, आपकी मेहनत आपको अर्निंग देती है। आपकी जो लर्निंग होती है वो ही आपको अर्निंग देती है। जो लर्निंग वाला लफ्ज है ना, इसके साथ सिर्फ एल रिमूव करें, लर्निंग का एल रिमूव करें तो वो अर्निंग बन जाती है। लेकिन इस एल को रिमूव करने का काफी लंबा प्रोसीजर है, वो पूरा करना पड़ेगा। लर्निंग पूरी करनी पड़ेगी तब ये एल हटेगा और आगे जाके अर्निंग बनेगा। तो मैं अपनी टीम में भी ये चीज बोलता होता हूँ, और भी जिधर मीटिंग वगैरह दी है उसमें ये चीज मैं बोलता हूँ कि आप याद रखें, एक बंदा है उसने 1 करोड़ रुपए का शोरूम डाल लिया या कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अमाउंट बहुत बड़ी उसने इन्वेस्ट की है, लेकिन वो उसको बंद रखता है, खुद नहीं जाता, मेहनत नहीं करता, तो वो शोरूम उसको 1 रुपया भी कमा के नहीं देगा। लेकिन दूसरे एंगल से देखें या एट द अदर हैंड, एक बंदा है जो फ्रूट की रेडी लगा लेता है, फ्रूट की रेडी मैक्सिमम 20-30 हजार की लग जाती है, लेकिन वो सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक उसको टाइम देता है। तो यकीन माने इन दोनों को मेरी आवाज क्लियर है? मुझे काइंडली बता दीजिएगा क्योंकि सिग्नल इशू होता है इधर। क्लियर है सर, क्लियर है। जी ठीक हो गया। तो अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो जो आपका शोरूम है ना, वो आपको एक रेडी जितने भी पैसे कमा के देने की उसके अंदर पावर नहीं है। और अगर आप रेडी पे मेहनत कर रहे हैं तो इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये किसी आपको एक शोरूम का ना मालिक बना दे। वो अली बाबा का जो ओनर है ना, वो उसको जाके आप कभी स्टडी कर ले, वो खुद ये चीज बोलता है कि मैं वेटर की जॉब के लिए गया था, ठीक है, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। तो वो अपने इंटरव्यू में भी वो चीज बोल रहा था कि मैं शुक्र है, अपने रब का शुक्र है कि वो उसने मुझे रिजेक्ट किया। अगर मैं रिजेक्टेड ना होता तो आज मैं वेटर होता। वो शुक्र है वो रिजेक्शन आई है, तो आज मैं ये बना हुआ हूँ, मेरी पूरी पूरी दुनिया में छाया हुआ हूँ। और जो हम अमूमन एग्जांपल देते रहते हैं, बिल गेट्स वगैरह या एलोन मस्क वगैरह, ये सारे फेलियर हैं, लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं किया। ठीक है, बिल गेट को वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला था और साथ तक बिल बोर्ड लगा था कि ये इंतहाई निकम्मा किस्म का बंदा है, लेकिन उसने घर जाके अपनी अम्मी को बोला निकाल दिया है मुझे, यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता। तो उसकी अम्मी ने आगे से बोला था ना कि इस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है ना, उनके अंदर इतना नॉलेज, इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो मेरे बेटे को सिखा सके। डिस्करेज नहीं किया और मोटिवेट किया। तो बिल गेट आप देख लें, पिछले आज चौथे नंबर पे आया हो, लेकिन काफी टाइम दुनिया का पहले नंबर के अमीरों में रहा है। तो वापस आते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, मैटिक फॉर्चून आपके पास एक, मैं समझता हूं कि बहुत बेहतरीन किस्म की अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ इसको सीखना है आपने। थोड़े से आपको चीजें चाहिए होती हैं कि, और एक चीज और कि एक नया बंदा आ रहा है ना, तो वो उसको चाहिए कि वो अपने सीनियर से टच में रहे। मुझे नहीं पता कि इसमें आपके अपलाइन कितने हैं और आपके टीम मेंबर कितने हैं। अपलाइन की मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है कई बंदों ने सुनी और मेरी में होती है मीटिंग में, मैंने कई दफा ये बोला है कि आपके पास ना अगर एक चाबी है, गाड़ी की चाबी उठाई हुई है, उसके साथ एक चाबी चैन होता है, ठीक है, आपके घर के ताले की है या किसी भी ताले की है, चाबी चैन उसमें है। तो वो जो चाबी है ना, आप जरा चाबी चैन से निकाल लें, सिर्फ चाबी अपनी पॉकेट में रखें, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो तो आपके पास रहेगी। हो सकता है 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, 10-15 दिनों के अंदर अंदर उस चाबी ने गुम हो जाना है।
फिर आप ढूंढ लेंगे, लेकिन वो कई दफा आपसे गुम होगी, आप फिर ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर आप उसको चाबी चैन के अंदर डाल के रखेंगे ना, तो उसके गुम होने के चांसेस 0% पे चले जाएंगे। वो चाबी चैन का काम कोई भी नहीं है। चाबी अगर बदमाशी करेगा, जिसने हमें मेरे पे लोड बनवाया, ताला तो मैं खोलती हूँ, ये चाबी चैन साथ में क्यों लटक रहा है, इसका तो वो काम ही नहीं है। वो चाबी चैन उस चाबी को संभाल के रखता है। तो सेम लाइक जो आपका अपलाइन होता है, अगर आप अपने अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रहें, जो चीज समझ नहीं आ रही वापस अपने अपलाइन से जाके पूछें, मार्केट में जाएं, मार्केट से लोगों से सवाल जो आप करें। लाजमी बात है, आप न्यू पर्सन है, जो भी न्यू पर्सन है उसके पास आंसर नहीं होते, तो वो वापस अपने अपलाइन से कांटेक्ट करे ना कि सर ये सवाल गया था, मार्केट में गया था, ये आगे से मुझे रिजेक्शन आई है, ये मेरे पे मतलब इन सवालों के आप मुझे जवाब दें। तो आपका अपलाइन जरूर आपको गाइड करेगा। जैसे जैसे आपके डाउट्स और आपके सवाल क्लियर होते जाएंगे, इंशाल्लाह आप कामयाबी की तरफ खुद ब खुद मूव करते जाएंगे। तो मैं अपनी टीम वालों को भी ये बोलता हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई जादू नहीं है, कोई तवीज नहीं है। मैं इधर सिखा सकता हूँ आपको, एक एक चीज समझा सकता हूँ, लेकिन जो चीज या जो सबक आपको मार्केट सिखाएगी और मेंबर सिखाएंगे, जो आपको रिजेक्ट करके जाएंगे, वो सबक मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि वो डायरेक्ट आपका एक्सपीरियंस होगा। इधर ये है कि मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। होता है ना कि जब हम 9वीं 10वीं क्लास में जाते हैं, तो दो मतलब अगर हमने साइंस रख ली है या मैंने इलेक्ट्रिकल का कोर्स किया हुआ है, क्लास में थ्योरी पढ़ाई जाती है, लेकिन साथ ही फिर जैसे खत्म होती है लैब में लेके जाते हैं, उसका प्रैक्टिकल कराते हैं ताकि थ्योरी इसके माइंड में बैठ जाए। तो सेम है, जब आपका अपलाइन मैं या कामरान भाई, कोई भी पर्सन जब आपको कोई भी गाइडलाइन दे रहा है, उसको फॉलो करना है। लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे, तो जो मार्केट आपको सबक सिखाएगी ना, वो प्रैक्टिकल होगा। ठीक है। तो ये 2-3 सिस्टमों का कंपैरिजन था, और वैसे तो बहुत लंबी मीटिंग हो जाएगी। तो मेरी नजर में ये है कि आप इन सिस्टमों का टारगेट भी हमारा ये है। अगर बोलेंगे तो नेक्स्ट फिर किसी दिन पूरे सिस्टमों के ऊपर मैं ब्रीफिंग दे दूंगा। लेकिन फॉर एवर लिविंग हो गया उनको, या बाकी जो और सिस्टम हो गए, ज्यादा उनको टारगेट इसी में करना है। फॉरसेज वालों को टारगेट क्यों करना है? क्योंकि ये सिस्टम सेम फॉरसेज की रेप्लिका है। इंग्लिश में रेप्लिका बोलते हैं, हम उर्दू में बोलते हैं सेम फॉर टू कॉपी फॉर टू स्टेट। जो फॉरसेज ऑफर कर रहा है X3 और X4, सेम ये सिस्टम आपको ऑफर कर रहा है X3 एंड X6। फॉरसेज वो प्लान आपको ऑफर कर रहा है 4000 में, ऑलमोस्ट $13। डॉलर में बात करें ना, तो $13 बनते हैं 10.9 BUSD और 0.006 BN। और इधर आपको वही प्लान आपको 2.3 मैटिक, मिनिमम 2.2 बोलते हैं। मैं अपने साथ ज्वाइनिंग कराता हूँ 2.5 मिनिमम में, क्योंकि बाद में उसने ट्रांजैक्शन करनी होती है, विड्रॉ लेना होता है, तो फिर उसको इशू ना हो। तो ये तो फोर्सेज का बिल्कुल तोड़ है। सिर्फ अपने सिस्टम को, मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ, अपने सिस्टम को समझो। और एक चीज आज मैं आपको बिल्कुल अपनी टीम की तरह गाइड करूंगा। मेरे साथ जो भी मेरी टीम में आता है ना, कोई भी न्यू मेंबर, मेरा डायरेक्ट हो या मेरा इनडायरेक्ट हो, उसको मैं एक चीज जरूर बोलता हूँ कि सिस्टम आपने ज्वाइन कर लिया, अब मार्केट में नहीं जाना। आप अगले 15 दिन टोटल आपने सिस्टम को स्टडी करना है, मुझे डायरेक्ट कॉल करनी है, मुझसे पूछना है, सवाल बनाने हैं, मुझसे सवाल जो आप करनी है, ताकि मैं आपको बेसिक चीजें क्लियर करूं। वो जब सवाल जो आप करते हैं, सर ये प्लान क्या है, ये X3 क्या है, इसमें अर्निंग कैसे आएगी, X6 क्या है, इसमें अर्निंग कैसे, वो 15 दिन में पूरा पैकेज है। मैं उसको बोलता हूँ आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट में रहें। आप समझे, आपका अपलाइन मैं हूँ, जिसने ज्वाइन कराया वो नहीं, मैं आपका अपलाइन हूँ। आप मेरे साथ 15 दिन का आप मतलब मेरे साथ रिलेशन में रहें। 15 दिन बाद आप रेडी है मार्केट में जाने के लिए। फिर भी श्योरिटी नहीं है कि आप कामयाब हो, मार्केट आपको कुछ और ही सबक सिखाएगी, लेकिन आप उधर खड़े रहेंगे। वो 15 दिनों के अंदर उसको बेसिक चीजें मैं समझा देता हूँ कि रिजेक्शन आती है। दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, उसमें रिजेक्शन होती है। ये आप कुदरत के कानून को तोड़ने की कोशिश मत करें। मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मैंने जिंदगी में कभी मेडिकल का काम किया ही नहीं है, मेडिकल स्टोर का, और मैं पहली दफा में मेडिकल स्टोर डालूं और कामयाब हो जाऊं। एक बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो 50 दफा गिरता है, तब वो चलना स्टार्ट होता है। तो मैं कुदरत के कानून के खिलाफ वर्जी कैसे कर सकता हूँ? ये कानून है कि आप जब भी कोई भी नया बिजनेस, जो आपको पता ही नहीं है कि ये बिजनेस है क्या, उसमें आप ये एक्सपेक्टेशन लेके आए कि मैं एकदम जाके झंडे गाड़ दूंगा या मैं कामरान बन जाऊंगा, कामरान भाई की तरह मैं पैसे कमाना शुरू कर दूंगा। कामरान भाई में और एक नए मेंबर में डिफरेंस ये है, सिस्टम कामरान भाई के पास भी मैटिक फॉर्चून है
और एक नए मेंबर के पास ही मैटिक फॉर्चून है। लेकिन कामरान भाई ने जो स्ट्रगल की भी है, जिस पॉइंट पे वो पहुंचे हुए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। उनकी मेहनत, वो कल की मेहनत को वो आज कैश कर रहे हैं। तो आप एकदम अपने आप को कामरान भाई की जगह पे ना देखें। आप स्टार्ट लें, उसके बाद अपने अपलाइन के साथ, अपने लीडर के साथ चीजें पूछे, सवाल करें, तो वो डेफिनेटली आपको क्लियर करेंगे। और मैं इधर एक चीज और साथ ऐड करना चाहूंगा कि मेरे साथ 2-3 लीडर थे ना, तो मेरे साथ ज्वाइनिंग हो रही थी। मैं फोर्सेज की बात करता हूँ। मेरे साथ ज्वाइनिंग हो रही थी और वो 2 लीडर थे। नो डाउट वो मेंबर नहीं थे, लीडर थे। लेकिन वो मुझे कह रहे थे कि सर हम इस तरह करते हैं कि कोई मेंबर आ जाए ना ज्वाइनिंग, तो हम ग्रुप कॉल करेंगे, आप उसको प्लान देना, मैं भी दूंगा और थर्ड पर्सन भी देगा। हम एक दूसरे को प्लान को देखते हैं कि आप कौन सा प्लान दे रहे हैं, और मेरे पास भी फोर्सेज है, आपके पास भी, तो आपके अंदर चेंजिंग क्या है। तो उसने सवाल किया जी, जो मेंबर था ज्वाइनिंग, वो कहते हैं जी पहले वाले को ना कि मैं आपको पैसे सेंड करूं, आप मुझे ब्लॉक कर दो, ऐसे भी हुआ है। तो उसने आगे से ना घुमा फिरा के बात की, नहीं सर हम ऐसा नहीं करते, हम तो बिजनेस देते हैं, मतलब ब्ला ब्ला इस तरह की बात। दूसरे के साथ उसने बात की तो दूसरे ने भी उसको यही यही बात, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके यही बात कर दी। वो जब मेरी तरफ आया ना, तो मुझे पता था कि मैंने इसको सिस्टम नहीं बताना है, इसको मैंने कॉमन बात बतानी है जो उसके दिल को या इसके माइंड को लगे। तो उसने जब मुझे बोला ना जी, मैं यही सवाल है आपकी तरफ, मैंने बोला भाई सबसे पहली बात ये है ना, 4,000 में ना मैं अपना ईमान नहीं बेचने वाला, और मैं, मेरी लालच 4,000 नहीं है, मैं तो इससे बहुत बड़ा लालची हूँ। मैं तो आपसे 40,000 लेने हैं, मैं तो आपसे 4 लाख कमाने हैं। तो वो कैसे कमाऊंगा? मैं आपको आईडी दूंगा, सिस्टम पे आईडी बना के दूंगा, आप जैसे ही मेरे साथ ज्वाइन करोगे सिस्टम 100% पे आउट मुझे कर देगा, वो 4,000 मुझे उधर से रिटर्न आ जाएंगे। वापस मैं आपके ऊपर मेहनत करूंगा, जब आप कमाओगे तो आप सारी जिंदगी के लिए जब तक कमाते रहोगे तो मेरे को ऊपर प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो उसके साथ मैंने कोई टेक्निकल बात नहीं की, सिंपल बात की। मुझे पता था कि ये बंदा किधर से ज्वाइनिंग करेगा, तो ये बात करके तो मैं वो कॉल ही लीव कर, मुझे 100% श्योर था कि ये ज्वाइनिंग मेरी ही है। वो 5 मिनट नहीं गुजरे, उस बंदे ने भी कॉल लीव करके स्क्रीनशॉट लिया हुआ था कि कौन कौन है, डायरेक्ट मुझे कॉल करके मुझे बोलता है सर अपना इजी पैसा नंबर दें, मैं ज्वाइन करता हूँ आपके साथ। तो ये एकदम से मुबशिर ऐसा नहीं बन गया। मुझे याद है कि जिस टाइम मेरे पास पहली ज्वाइनिंग आ रही था, मेरा मोबाइल वाइब्रेशन पे था, और ऊपर मैं मोबाइल को देख के मैं भी वाइब्रेट कर रहा था कि यार बंदा तो आ गया है, अब इसको बोलूंगा क्या, प्लान क्या दूंगा। तो उधर से लेके आज तक का सफर, जब भी पीछे मोड़ कर देखता हूँ तो अभी मुझे लगता है मैं बेहतर हूँ, लेकिन 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मुझे लगता है मैं वीक था, 9 में ज्यादा बेहतर। तो वापस आते हैं अपने मैटिक फॉर्चून पे। ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको कैश करें, मेहनत करें, मेहनत ही आपको कमा के देगी। मैटिक फॉर्चून ने कुछ भी नहीं देना आपको, आपकी मेहनत ही आपको देगी। हाँ, मैटिक फॉर्चून पे आप लेवल बड़े रखें, लाजमी नहीं है कि आप 600 से ज्वाइन करें या किसी को 600 से ज्वाइन कराएं। ये एक पॉइंट याद रखिएगा। प्लान आपने हमेशा 2 लेवल का, 3 लेवल का, मिनिमम 2 लेवल का प्लान देना है। ये स्ट्रेटेजी है। आप किसी बंदे को ना बोलते हैं जी 20,000 दो, वो बोलता है नहीं है मेरे पास, तो आप बोलोगे ठीक है 15,000 दे दो, वो बोलता है नहीं है मेरे पास, तो आप बोलते हैं अच्छा 10,000 दे दो। आप ऊपर से नीचे आ रहे हो। तो ये स्ट्रेटेजी है, आप उसके माइंड सेट के साथ ना गेम कर रहे हो। नीचे से ऊपर लेके जाओगे ना तो वो मुश्किल है, वो नहीं करेगा। डायरेक्ट उसको बोल दोगे 50,000 लगाओ, वो भी मुश्किल है। आप उसको थोड़ा सा प्लान, 3 लेवल किसी को दो, लेकिन उससे पहले अपने लेवल एक्टिवेट करो ताकि आपके लेवल बड़े हों, आपको भी अर्निंग ज्यादा है, और आपकी डेफिनेटली लेवल बड़े होंगे तो आपकी ना डिविडेंड अर्निंग ज्यादा होगी, लेवल के हिसाब से मिलती है वो। तो जब आपके पास ज्वाइनिंग, लाजमी नहीं आप 600 की ज्वाइनिंग, मुझे पता है कि कई मेंबर ऐसे हैं ना जिनको पुश मिल गया, मैं अगेन बोलूंगा जो 600 से ज्वाइन के करवा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो सिर्फ 600 पे आप ब्रेक ना लगाएं, अब सेकंड लेवल की ज्वाइनिंग पे जाएं। तो बाकी अगेन होप्स हो के आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी नाउ मैं ओवर टू कमरान भाई, आपको बोलूंगा कि आप आए, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह अबाउट सिस्टम, तो वो क्वेश्चन कर सकता है, मैं जरूर उसको आंसर करूंगा। जी कमरान भाई, ओवर टू यू। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो सेशन है हमारे साथ बहुत ही अच्छा
टाइम स्पेंड किया सर मुबशर साहब ने, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मैं तमाम जो बिज़नेस पार्टनर्स आ चुके हैं, ठीक है, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर सर इजाज़ साहब हैं, ठीक है, टीम शाहीन से, उन सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बशीर भाई भी हैं, ठीक है, सर शुबान साहब हैं टीम पाकिस्तान से, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अबू ताहा साहब हैं, ठीक है, इन सबका। और यहाँ पे हमारी बहुत सी सिस्टरें, बहन, बेटियाँ भी हैं और जिन्होंने रिसेंटली लेवल 5 से स्टार्ट किया है। हमारी बहन है सिस्टर गुलाल, इन्होंने लेवल 5 से मैट्रिक फॉर जून स्टार्ट किया था, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और उन्होंने एक अच्छी जर्नी का आगाज़ किया है। उसके बाद एहतशाम साहब हैं, वो भी यहाँ पे अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, मतलब क्लास का भी टाइम हो रहा है और बिजनेस पार्टनर का अकाउंट भी एक्टिवेट करवाना है, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर टॉप मेंटोर्स हैं मैम मरियम खान, ठीक है, जो टीम अल्लाह की लीडर हैं और साथ में सीनियर एडमिन भी हैं टीम वॉरियर की, ठीक है। उसके बाद सिस्टर रूसा है, आप सब हमारी बहन बेटियां, आप सबको मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी सिस्टर बहन है आपने सबकी इज्जत करनी है, ठीक है, सबको रिस्पेक्ट करनी है और किसी के साथ आपने बुरा बिहेव नहीं करना, ठीक है। और मैं आप सबको वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है, इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्त हूँ, ठीक है। किसी को भी इजाज़त नहीं है किसी सिस्टर के प्राइवेट अकाउंट में जाके उसे प्राइवेट मैसेज करने के लिए। इट इज़ अ वार्निंग, बहुत बुरा पेश आऊँगा आप सबके साथ। सिस्टर सोनिया, यस सिस्टर जाहिदा, आप हमारे सिर का ताज हैं, ठीक है, आपको फुल सपोर्ट की जाएगी, किसी किस्म का भी प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। सर इजाज़ साहब टॉप मेंटोर हैं, ठीक है। उसके बाद सर शुबान साहब हैं, सर मुबशर साहब हैं, मैं हूँ और एडमिन्स पैनल पर जो भी लोग बैठे होते हैं उनके लिए एक ज़िम्मेदारी दी जाती है। बाज़ औक़ात कुछ लोग ज़िम्मेदारी का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं या उनको जो भी रिस्पेक्ट दी जाती है, तो कोशिश कीजिएगा अगर आप एडमिन पैनल पे हैं तो आप समझ लो कि घर के रखवाले हैं, ठीक है। अगर एक घर में है, ठीक है, तो हमारे जो बड़े होते हैं घर के रखवाले, तो कोई भी चीज़ घर के अंदर आने से पहले उसे आइडेंटिफाई कर ले, क्या ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है या उनको नुकसान पहुंचाने वाली है। तो कोशिश कीजिएगा जो बाहर भेड़िए फिर रहे हैं तो उनसे आपने बचा के रखना है अपनी फैमिली को, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चीज़ इंटरनल आ रही है तो अगर आपको माइनर सा भी फील हो कि इसके अंदर कोई सी डिफेक्टिव है, ठीक है, तो आपने मशवरा लाजमी कर लेना है। आज जो हमारा सेशन था वो डिफरेंस बिटवीन अनदर प्लेटफॉर्म एंड मैट्रिक फॉर्चून, तो कोशिश करें इस सेशन का फ़ायदा उठाएं। ये सेशन आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा इन एन 1 आवर के अंदर, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैं नहीं चाहता था कि कहीं से भी कोई भी ग्लिच का सामना करना पड़े, सही है। तो सेशन का एंड करते हैं इंशाल्लाह। कल का जो सेशन का टॉपिक होगा वो डिस्कस करने के बाद आपको अवेलेबल होगा। अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करें। मैंने आज सेशन में 40 से अबव इसलिए किया क्योंकि मैंने एक सिंपल एक मैसेज बोला था, मैंने कहा अगर आप सेशन में ना आए ना तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। बकाया मैं आपका कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं था, ठीक है। तो इससे थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक़्त के अंदर आपको इससे भी बेहतर से बेहतर मिलता जाएगा। और आपका अगेन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मैट्रिक फॉर्चून पे ट्रस्ट किया और हम पे ट्रस्ट करके इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, क्योंकि बिज़नेस कुछ भी होता है, चीज़ बेचने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने बंदे को रिप्रेजेंट करता है अपनी प्रोडक्ट को। तो आप एंटरप्रेन्योर बने, ठीक है, सेल्समैन ना बने। सेल्समैन तो सिर्फ खाल उतारते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करता है। उसने आपको एक अच्छा सिस्टम प्रोवाइड किया है जो अभी तक सबसे टॉप पर जा रहा है। अभी तक मुझे भी इससे कोई अच्छा सिस्टम बेस्ट नहीं मिला, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल गया। तो सेशन को एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर टुमारो। मैं था आपका होस्ट प्रोफेसर कामरान, अब जल्दी से गायब हो जाओ, ठीक है, सोने का वक्त हो गया है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह, आप सबको आज़ार हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहूँगा, ठीक होगा? जी, बुरी तो नहीं लगी, अच्छी बहुत लगी है। माशाल्लाह जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और बस आप सब टीम की ना और सब मेंबर्स की बहुत मेहरबानी कि